महिलाएं किसी की निर्दयी रूप से हत्या कर दें, ये भारतीय समाज में स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें आमतौर पर ममता और दया का प्रतीक मानते हैं। लेकिन महिलाएं भी अपराध करती हैं, एंड वो भी एक पुरुष हत्यारे के समान निर्दयता के साथ हत्या करने में सक्षम हैं। बेशक सच्चाई यही है कि जेंडर का किसी व्यक्ति के अपराध करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक की केडी केम्पमा, जिसे साइनाइड मलिका के नाम से जाना जाता है, संभवतः भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर थी। माना जाता है कि वह वर्ष 1998 से 2007 तक कर्नाटक राज्य में कम से कम 6 महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार थीं। उसके अपराध शुद्ध रूप से लालच और लग्जरी की लाइफ जीने की इच्छा से प्रेरित थे। मामले के पीछे के जांच अधिकारी ये जानकर हैरान रह गए कि यह एक महिला थी जिसने इन पीड़ितों को मारा। ऐसा नहीं है कि महिलाएं भीषण अपराध के लिए सक्षम नहीं थी, लेकिन उन्हें शायद किसी महिला द्वारा इतने वेल प्लान मर्डर को अंजाम देना अचंभित कर गया। मलिका का जन्म बैंगलोर के पास कागलीपुरा में एक लो क्लास परिवार में हुआ। गांव के अधिकांश अन्य परिवारों की तरह मलिका और उनका परिवार भी धार्मिक और ईश्वरवादी थे, लेकिन मलिका बहुत महत्वाकांक्षी और हमेशा शानदार जीवन की ओर आकर्षित थी। मलिका की शादी कम उम्र में एक टेलर से हुई और उन दोनों के 3 बच्चे थे। मलिका को जिंदगी जो कुछ भी दे रही थी वो उससे असंतुष्ट थी और वो बहुत कुछ चाहती थी। किसी तरह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसने अपने घर के पास एक चिट फंड शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य से व्यापार में बड़े नुकसान के होने पे 5 का परिवार उसके कारण उधार में डूब गया। गुस्से में आकर उसके पति ने मलिका को घर से बाहर निकाल दिया। गुजारा करने के लिए उसने कई घरों में एक नौकरानी के रूप में काम किया और बाद में एक सुनार के लिए सहायक के रूप में काम किया। वे अक्सर उन घरों में चोरी करती जहाँ पे वो काम करती। शायद इसी दौरान उसने महसूस किया अपराध ही केवल जल्दी अमीर होने का तरीका है। मलिका पीड़ित व्यथित महिलाओं पर शिकार करती थी। अक्सर ये महिलाएं निसंतान या वैवाहिक समस्याओं का सामना कर रही होती और बहुत धार्मिक होने के कारण मदद के लिए पूजा पाठ पर निर्भर रहती थी। भाग्य के एक क्रूर मोड़ में उनके प्रॉब्लम का समाधान मृत्यु के रूप में हुआ, जब उनका सामना एक दयालु मध्यम आयु की दिखने वाली महिला मलिका से हुआ, जिसने उनसे वादा किया कि वे उन्हें वो सब दे सकती है जिनकी वो चाह करती हैं। वे पूजा पाठ करने की कला में दक्ष होने का दावा करती और उन निराश महिलाओं के सारे प्रॉब्लम्स को चमत्कारी रूप से सॉल्व करने में सक्षम बताती। पीड़िताओं की समस्याओं को सुनकर और उनका विश्वास हासिल करने के बाद वो उन्हें मंडल पूजा करने की सलाह दिया करती, जिससे उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मलिका उन्हें रस्मों के लिए महंगे कपड़े और गहने पहनकर आने के लिए कहती थी। फिर पीड़ित को मंदिर के पास एक उजाड़ स्थान पर ले जाके मलिका पूजा शुरू कर देती। वे अपने पीड़ितों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती और साइनाइड पाउडर को जबरन खाने या पानी में मिला देती। फिर उन्हें साइनाइड से मिले हुए खाने या पवित्र जल को प्रसाद के तौर पर पीने को बोलती और अगर कोई आनाकानी करे तो उसे नाक पकड़कर जबरदस्ती पिला देती। मलिका ने बैंगलोर के मंदिरों में 9 वर्षों के दौरान इस तरह की कई हत्याओं को अंजाम दिया। एक बार पीड़ितों के मर जाने के बाद वो पैसे, कीमती सामान, जेवर वगैरह को लूट लेती थी और हर हत्या के बाद अपनी पहचान बदला करती थी। उसे साइनाइड ज्वेलरी की दुकान से मिला करती थी, जहां उसका उपयोग सोने के आभूषणों की सफाई के लिए किया जाता था। उसे साइनाइड का यूज करके हत्या करने के बारे में फिल्मों को देखकर पता चला। मलिका ने अपनी पहली हत्या 19 अक्टूबर 1999 को होसकोटे में की। उसकी शिकार 30 वर्षीय ममता राजन थी, जिसे एक मंदिर में प्रार्थना करते समय मलिका ने निर्दयी तरीके से मार दिया। मलिका को सन 2000 में बिदादी में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह घर में कीमती सामान लूटने की कोशिश कर रही थी, जहां उसे एक पूजा करने के लिए बुलाया गया था। पीड़िता चीख चीख कर अनहोनी से बच पाई थी। पीड़िता को उसके परिवार ने बचा लिया और मलिका को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वह सिर्फ 6 महीने जेल में रही और फिर उसे रिहा कर दिया गया। 2007 में मलिका ने 10 अक्टूबर से 18 दिसंबर के बीच 5 और महिलाओं की हत्या कर दी। उसकी दूसरी शिकार 52 वर्ष की एलिजाबेथ थी। वह अपनी लापता पोती को खोजने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मलिका ने उसे कबलम्बा मंदिर में ले जाकर मार डाला। मलिका की तीसरी शिकार 60 वर्षीय यशोधम्मा थी और मलिका ने दमा से राहत दिलाने के लिए पूजा करने का वादा किया था। उसे भी सेम तरीके से मलिका ने साइनाइड देकर मार दिया। चौथा शिकार 60 वर्षीय मुनियम्मा थी, जो भक्ति गीत गाना चाहती थी। उसका 5वां शिकार पिल्मा थी, जिसकी आयु 60 वर्ष की थी और वह हेबल मंदिर में पुजारी थी। मलिका ने पिल्मा को बताया कि वह हेबल मंदिर के लिए एक नया मेहराब बनाने में हेल्प करेगी। मलिका की आखिरी शिकार 30 वर्षीय एक महिला नागवनी थी, जो गर्भवती होने की प्रार्थना कर रही थी क्योंकि वह निसंतान थी। सोते समय मलिका ने उसकी हत्या कर दी। मलिका को 31 दिसंबर 2008 को एक बस स्टैंड पर गिरफ्तार किया गया।
पीड़ितों के आभूषण बेचने की कोशिश के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। मलिका उस समय जयम्बा नाम का उपयोग कर रही थी और पुलिस को उसके बारे में किसी ने टिप देके इत्तला किया था। जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह लूट के इरादे से उसने सारी वारदातों को अंजाम दिया। मलिका को शुरू में 2 मौत की सजा हुई, एक 60 वर्षीय मुनियम्मा की हत्या के लिए और दूसरी 30 वर्षीय नागवनी के लिए। अलग अलग कोर्ट ट्रायल में उसे कई हत्याओं का दोषी ठहराया गया। मलिका कर्नाटक में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला थी। जेल में उसकी दूसरी मौत की सजा को कम कर दिया गया क्योंकि उस मामले में उसके खिलाफ पूरे सबूत नहीं मिले। ये मामला हमारी पारंपरिक सोच के सीधे विपरीत था कि महिलाएं भीषण अपराध तभी करती हैं जब उनके पास कोई और उपाय नहीं बचता या फिर कठोर परिस्थितियों में उनकी मानसिक हालत सही नहीं रहती। ये मामला पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और हमारे नजरिए पे कटाक्ष है। ये विचार कि महिलाएं मर्डर कर सकती हैं हमारी अंतरात्मा के लिए पचाने में मुश्किल है, लेकिन इस तरह के उदाहरण सबको गलत साबित करते हैं।